स्टूडेंट, बैंक रिकंसिलिएशन के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बैंक रिकंसिलिएशन के आपको अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े तो आप कैसे करोगे। बैंक रिकंसिलिएशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी इजी ट्रिक्स होती है वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई है। लेकिन स्टूडेंट, होता क्या है कि बहुत से स्टूडेंट को यही नहीं समझ में आता कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के ट्रांजेक्शन हमें क्या कहना चाहते हैं। मैं आपको आज वही बताने वाली हूँ कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है और आप उसे कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नोटू कॉमर्स में। स्टूडेंट, ये जो पूरी सीरीज चल रही है प्रोफेशनल नॉलेज की, ये आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्टूडेंट, जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें हमारा पहला ट्रांजैक्शन आता है चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पासबुक, और ये आ गया आपका कैश बुक। अभी ये क्या कहता है ट्रांजैक्शन कि आपका चेक इशू हो गया है लेकिन उसका वो चेक आपने प्रेजेंट नहीं किया है पेमेंट के लिए। आपको चेक इशू तो हुआ है लेकिन आपने वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं किया है। मतलब क्या होता है, अगर आपको चेक मिल रहा है लेकिन आप उसे पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ऐसा है कि चेक तो आपको मिल गया है तो आपका जो कैश बुक है वो बढ़ जाएगा, लेकिन पासबुक में क्या आपको पेमेंट मिला है, क्या प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट किया है क्या आपने, तो नहीं। अगर आपको कोई भी पार्टी अगर चेक देती है तो आपको वो चेक लेके बैंक में डिपॉजिट करना होता है, जिससे कि आपको बैंक उसका पेमेंट करके देता है। लेकिन आपने वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया है क्या, तो नहीं। आपको चेक इशू हुआ है तो आपका कैश बुक तो बढ़ जाएगा क्योंकि आप रिकॉर्ड कर देंगे कि मेरा पैसा तो मुझे मिल गया है। लेकिन क्या आपने उसे बैंक में प्रेजेंट किया है, नहीं। तो बैंक जैसी थी वैसी ही है। इसीलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको बैलेंस एज पर पासबुक निकालना है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का रूल ही है, अगर आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो बैलेंस एज पर पासबुक निकालो, और बैलेंस एज पर पासबुक अगर आपको दिया गया है तो बैलेंस एज पर कैश बुक आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक को लेकर। बैलेंस एज पर पासबुक हमें नहीं दिया गया है, उसे वैसा ही रहने दीजिए, उसे हाथ मत लगाइए। लेकिन ये जो अमाउंट आपकी बढ़ गई है कैश बुक की, उसे आपको कैश बुक में जाके लेस कर देना है, क्योंकि आपको बैलेंस एज पर पासबुक और बैलेंस एज पर कैश बुक दोनों को सेम लाना है। इसीलिए ये जो आपने कैश बुक बढ़ा के रखा था और पासबुक को पता ही नहीं था, तो इसीलिए इसे हम यहाँ पे लेस कर देंगे कैश बुक में से। ठीक है। सेकंड ट्रांजैक्शन आ जाता है हमारा चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट एट क्लियर। चेक पेड अगर कर रहा है तो चेक पेड कोई कस्टमर या फिर कोई सप्लायर भी कर सकता है। चेक पेड हो गया है बैंक में लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ है, तो इसका मीनिंग ऐसा है कि चेक बैंक में तो पेड हो चुका है, मतलब आपका जो पासबुक है वो तो बढ़ चुका है, लेकिन क्या आपको उसके पैसे मिले हैं, नॉट क्लियर कहा गया है। बैंक में तो चला गया है वो, लेकिन नॉट एट क्लियर कहा गया है। इसका मतलब ऐसा है कि आपको उसके पैसे अभी तक नहीं मिले हैं, यानी कि आपका पासबुक अगर बढ़ गया है लेकिन आपका कैश बुक अभी तक जैसा था वैसा ही है। तो ये जो आपका पासबुक बढ़ चुका है इसे हम हाथ नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको निकालना है बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर कैश बुक आपको दिया गया है और बैलेंस एज पर पासबुक अगर आपको निकालना है तो पासबुक को हाथ नहीं लगाएंगे। पासबुक अगर बढ़ गया है तो सीधा आपको जो अमाउंट है वो आपके कैश बुक में ऐड कर देनी है। क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है। स्टूडेंट, ये जो दो ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताए हैं, इन दोनों ट्रांजैक्शन में बहुत से स्टूडेंट को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि इसे कैसे सॉल्व करें, ये आपको समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने दोनों ट्रांजैक्शन अभी आपको अच्छे से समझाए हैं। इसे अच्छे से करना, इसे अच्छे से याद रखना,
ताकि एग्जाम में आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर सके। ठीक है, इंटरेस्ट अलोड बाय बैंक, बैंक ने आपको इंटरेस्ट अलो किया है, यानी कि बैंक में जो अमाउंट थी वो बढ़ चुकी है क्योंकि बैंक ने आपको इंटरेस्ट अलो किया है। लेकिन कैश बुक को पता है क्या? नहीं, कैश बुक जैसा था वैसा ही आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दिया गया है, निकालना है आपको बैलेंस एज पर पासबुक। तो आप क्या करोगे? बैलेंस एज पर पासबुक जो बढ़ चुका है उसे हाथ नहीं लगाओगे, उसे वैसे का वैसे ही रहने दोगे, और ये जो आपकी बढ़ी हुई अमाउंट है ये जाकर आप ऐड कर दोगे कैश बुक में। किसमें ऐड करोगे आप? कैश बुक में। ठीक है, इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज बाय बैंक, बैंक ने आपसे इंटरेस्ट लिया है और एक्सपेंसेस भी लिए हैं, तो बैंक उसके चार्जेस और इंटरेस्ट जो होता है वो कट कर लेती है बैंक में से। तो उसके तो क्या हो जाएगा? अगर बैंक ने उसके इंटरेस्ट या फिर एक्सपेंसेस चार्ज किए तो आपका जो बैंक का बैलेंस है वो कम हो जाएगा और कैश बुक जैसा था वैसा ही रहेगा। इसीलिए अभी आपको क्या करना है? बैलेंस एज पर कैश बुक आपको दिया गया है, बैलेंस एज पर पासबुक आपको निकालना है। तो बैलेंस एज पर पासबुक को हाथ नहीं लगाएंगे, उसे जैसा था वैसा ही रहने देंगे, लेकिन ये जो अमाउंट है वो आप कैश बुक में से माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे? कैश बुक में से माइनस कर दोगे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक में इंटरेस्ट आया है और डिविडेंड भी आया है, तो बैंक की पासबुक जो है वो बढ़ जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट भी कलेक्ट हुआ है और डिविडेंड भी कलेक्ट हुआ है, इसीलिए बैंक की जो अमाउंट है वो बढ़ गई है। लेकिन कैश बुक जैसा था वैसा ही है। तो यहाँ आप क्या करेंगे? ये जो बैंक का पासबुक बढ़ चुका है उसे वैसे का वैसे ही रहने दोगे, उसे हाथ नहीं लगाओगे और कैश बुक पे जाके वो अमाउंट आप ऐड कर दोगे। ठीक है, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया है। तो ये कैसे सॉल्व करोगे आप? बैंक अगर डायरेक्ट पेमेंट कर देती है तो आपका जो पासबुक है वो कम हो जाता है, पासबुक की जो अमाउंट है वो कम हो जाती है, लेकिन कैश बुक जैसा था वैसा ही रहेगा। तो ये जो कम हो चुका है पासबुक, इसे जाके आप कैश बुक में से माइनस कर दोगे। ठीक है, आगे की हमारी ट्रांजैक्शन है बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। अगर कस्टमर के बिहाफ से बैंक कुछ बिल्स कलेक्ट करती है तो बैलेंस जो होता है बैंक के पासबुक का वो बढ़ जाता है और कैश बुक जैसा था वैसा ही रहेगा। पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है और कैश बुक जैसा था वैसा ही है। तो यहाँ आप क्या करोगे? आपका जो बैलेंस बढ़ चुका है पासबुक का, इसे हाथ नहीं लगाओगे, इसे जैसा था वैसा ही रहने दोगे। क्यों रहने दोगे? क्योंकि आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दिया गया है और बैलेंस एज पर पासबुक आपको निकालना है। ये जो अमाउंट आपकी पासबुक की बढ़ चुकी है ये आप जाके कैश बुक में ऐड कर दोगे। ठीक है, फिर आएगा हमारा ट्रांजैक्शन एरर कमिटेड आइदर इन कैश बुक और पासबुक। अगर आपके कैश बुक में या फिर पासबुक में कोई एरर कमिट होती है तो उसे हम कैश बुक में भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे और पासबुक में भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।